हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय रक्षाबंधन व्लॉग। तो यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी थी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैं मेहंदी छुटाना भूल गई थी क्योंकि काफ़ी रात में जाके मेहंदी लगवाई थी और फिर मैं इतनी थक गई थी पूरे दिन से, क्योंकि एक दिन पहले भी मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी थोड़ी। तो मैं रो वो दी थी, तो जिस दिन रो के उठो उस दिन मेरी आँखें सेल हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं घर के गेट के बाहर आके खड़ी थी। मेरी आदत है सो उठ के गेट के बाहर आके खड़ी होती हूँ और फिर उजाले से मेरी नींद खुल जाती है। मेरे घर के बाहर एक बहुत ही हरा भरा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है जो कि हमारा ही है। तो उसको देखो तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं सुबह सुबह। तो ये मैं अपनी मेहंदी छुटा रही थी बाहर खड़ी होकर और अपनी नींद को भी भगा रही थी। उसके बाद मैंने अपना काम ख़त्म करके नहाया और नहाने के बाद मैंने पहनी थी येलो कलर की कुर्ती जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी। और मेरे हाथ में है केले, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ पूजा करने। और ये मैंने चुन्नी डाल ली है, मैं पूजा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे हमारा मंदिर है और मंदिर का जो नीचे वाला सेक्शन है ये हमारे लड्डू गोपाल जी का है, कान्हा जी का है। यहाँ पे राधा कृष्ण जी रखे हुए हैं। और नीचे मैंने पोशाक बिछाई थी क्योंकि आज मेरा सावन का व्रत है शिव जी का। इधर हम लोग की रक्षाबंधन थाली तैयार हो गई थी। हम लोग घर पे ही डेकोरेट करते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें हम घर पे डेकोरेट करते हैं, क्योंकि जो मज़ा खुद से करने में है चीज़ों का, वो रेडीमेड चीज़ों में नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे मैंने भगवान की मूर्ति को नीचे उतार लिया था और पूजा के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और जा रही थी अपनी सोमवार व्रत का कथा पढ़ने। व्रत की कथा पढ़ के आरती करके घर में बाकायदा से फिर उसके बाद मैं चलती हूँ पीछे। घर के पीछे मेरे एक मंदिर है शिव जी का, नागेश्वर मंदिर उसका नाम है। आप सब कभी मेरे घर विज़िट करिएगा तो नागेश्वर मंदिर से आप मेरे घर का पता लगा सकते हैं। सोमवार के दिन इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, बहुत लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। सब दूर दूर से आते हैं यहाँ पे कार से यहाँ पे जल चढ़ाने। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, तो फिर आप वहीं पे रखे हुए हैं बिछाने के लिए, वहाँ पे आप बिछा के बैठ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दीवारों पे आरतियाँ लिखी हुई हैं, आप वो सब भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ा सा प्यारा सा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो मैं मंदिर में दर्शन करने गई, भगवान को जल चढ़ाया और उनसे जितनी जो भी क्षमा हुई उसकी माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। सोमवार के दिन हमारा रक्षाबंधन पड़ा था, मेरा तो वैसे भी फास्ट था। फिर सब कुछ ख़त्म करके जब मैं घर आई, मैं कुछ ऐसी लग रही थी। जिस दिन फास्ट होता है उस दिन फेस से पता चलने लगता है। उसके बाद मैं तैयार होके मैंने ये आउटफिट पहनी थी जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मैंने इतनी प्यारी सी ड्रेस पहनी, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोचा भाई को दिखा के आती हूँ और उनसे पूछती हूँ उनको कैसी लग रही है। तो भाई बोल रहे बड़ी बेरंगी ड्रेस है, इसमें रक्षाबंधन में कोई भी रंग नहीं दिख रहा है, बदल के आओ। सूट है, प्यारा है, ये वाइट ब्लैक में। उनको थोड़ा सा कह रहे डल डल लग रहा है, फ़ोटो नहीं अच्छी आएंगी। और मैं सोचा तो फ़ोटो अच्छी आएंगी इसलिए मैंने ले ली थी और मुझे प्यारी लग रही थी, पर अब मुझे इसको बदलना पड़ेगा और कुछ और पहन के आती हूँ। मुझे पता था भाई का मन बदल सकता है, इसीलिए मैंने एक दूसरे सूट को ऑप्शन रखा था। ये ब्लू कलर का, ये बहुत लाइट है, मुझे लग रहा है फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, डार्क कलर में ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। तो दिस इज़ माई अनदर ऑप्शंस और मैं अब इसको पहन के आती हूँ, फिर आपको मिलते हैं और फिर ब्लॉग पे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। सो हेयर इज़ माई अनदर लुक एंड ये रहा मेरा सूट है, ये दुपट्टा है, इसको डाल के आपको पूरा लुक दिखाते हैं। एंड आई गेस इसमें फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। सो फाइनली सबको ये सो वाला सूट दिस इज़ पसंद माय आया था। मैंने अनदर राखी पे आउटफिट ये ऑफ ब्लू द कलर डे का सूट पहना था जो कि एंड काफ़ी चलिए अब प्यारा भाई लग से रहा था। आप पूछते सब हैं कि कमेंट में उन्हें बताइए कैसी आपको लगी कैसा है। लग रहा है। सो फाइनली ये सबको पसंद आया, इसीलिए मैं दो ऑप्शन हमेशा रखती हूँ, वरना फिर मेरा ही लॉस हो जाता है। तो अब आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे वैसे लग रही है डार्क कलर है तो थोड़ा सा खिल के आ रहा है चेहरे पे। एंड ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके आपको मिलती हूँ। मेकअप के नाम पे बस मैं बिंदी और लिप ग्लॉस लगाती हूँ, बाकी तो आज फास्ट है तो ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं करना है। और रक्षाबंधन में जब तक राखी नहीं बांधते तब तक वैसे भी मेरा फास्ट होता है। और आज तो फास्ट वाला फास्ट है, आज सोमवार है, बड़ा सोमवार है, मतलब लास्ट सोमवार है, तो वैसे भी फास्ट है।
और अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। अब राखी बांध के ही पानी पीऊँगी। मेरे भाई तो मेरे पास ही रहते हैं, तो बस राखी बांधना है, पानी पी लेना है। उधर दीदी तैयार हुई, दीदी ने स्लेटी कलर का सूट पहना हुआ है और गर्मी बहुत हो रही है भाई। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सब लोग तैयार होने जा रहे हैं, छोटी बुआ आ भी गई हैं, बट जब राखी का समय होगा भद्रा हटेगी, पहले भगवान को चढ़ेगी, मम्मी भी भगवान की पूजा करेंगी एंड फिर इसके बाद सब लोग राखी बांधेंगे। और इसी तरीके से हमारा रक्षाबंधन ऐसे ही चलता जाएगा। आप सबका भी रक्षाबंधन ऐसे ही अच्छा जाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें और स्टे ट्यून्ड आगे के ब्लॉग को देखने के लिए। और फिर सारा सब कुछ निपटा के हम सब भाई बहन ऊपर आ गए थे और हम लोग शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि 1:40 बताया जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग अपनी प्री रक्षाबंधन फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। मैंने तो ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं खिंचाई हैं, मिस हो जाती हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर बनाने लगो तो, क्योंकि एक साथ वीडियो फ़ोटो सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट वाला सूट भी अच्छा था, बट ये रियल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हमारी छोटी बुआ आ गई थी, उन्होंने मम्मी पापा को राखी बांधी है। रक्षाबंधन ना केवल भाई बहन का त्यौहार है, ये हर एक उस रिश्ते का त्यौहार है जहाँ पे हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। फिर चाहे वो भाई बहन हो, भाई भाई हो, माँ बेटी हो, पिता बेटी हो, कुछ भी कोई भी रिश्ता हो जिसमें आप एक दूसरे की रक्षा करते हैं, वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन वैसे तो भाई बहन के लिए बनाया गया है, बट ज़रूरी नहीं है कि बहन भाई को ही बहन की रक्षा करनी है। अगर बहन का भी वक्त आए उसको भाई की रक्षा करना पड़े तो उसको बिल्कुल ही एक कदम उठा के आगे आना चाहिए। यहाँ पे मेरी आशियाना वाली बुआ आ चुकी थी और हम लोग ने खूब सारी बातें करी थी और मोमेंट इन्जॉय करते चले जा रहे थे। तो मुझे जो ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पा रही थी, इसी वजह से मुझे जो जो क्लिप जहाँ जहाँ से मिली मैंने उन्हें ऐड करके डाल दिया। तो मैं और दीदी पापा को राखी बांध रहे थे, तो राखी तो बंध गई थी और फिर हम उन्हें टीका लगा के फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे सब बारी बारी एक दूसरे फ़ोटो खिंचा रहे थे और फिर बारी बारी एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। फिर यहाँ पे मम्मी आ गई थी, मैंने मम्मी को टीका लगाया, मम्मी को राखी बांधी और इसी तरीके से हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार चलता चला जा रहा था। आपका रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा गया, आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं राखी के साथ फ़ोटो ले रही थी, तो काफ़ी मज़ा आया। अब हम लोग ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि हमारे पास ढेर सारा समय था एंजॉय करने के लिए, क्योंकि शाम से था, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं थी, सब लोग अपने वहाँ सारा काम निपटा के आए हुए थे। तो फिर हम लोग ने ढेर सारी फ़ोटोज़ भी खींची। फ़ोटोज़ ज़्यादा हो गई हैं, वीडियोज़ कम बना पाई, क्योंकि उस टाइम पे आप देख ही सकते हैं जिसने भी मुझे वीडियो बनाई वो दे रहा था, बाकी हम लोग उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मैं उधर साइड में खड़ी थी और हमने कान्हा जी को भी राखी बांधी थी, सुबह ही बांधी थी, बट तब फ़ोटो नहीं ले पाए थे, फ़ोन चार्जिंग में था, तो मैंने उनकी फ़ोटो यहाँ पे डाल दी है खींच के। और बाकी आज शिव जी का दिन है, तो हर हर महादेव। और यहाँ पे मैंने खूब सारी फ़ोटोज़ ऐड कर दी हैं, क्योंकि वीडियोज़ बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलिए फ़ोटो ऐड कर देते हैं। ये राखी की थाली हमने उन लोगों ने खुद बनाई थी, और ये जो साइड में रखे हुए हैं इन्हें बोझ कहते हैं। इन्हें कान के ऊपर रखा जाता है भाइयों के, ताकि भाई लोग आपका बोझ उठा सकें। इसका ये महत्व होता है, ताकि भाई आपको भूले नहीं, वो आपको याद रखें और ज़िंदगी भर आपका सहारा बने, आपकी रक्षा करें। रक्षा करने को ही बोझ उठाना कहते हैं। और बाकी फिर यहाँ पे हम लोग ने सब ने मिल के फ़ोटो खिंचाई, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बुआ के साथ, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, सबके साथ खिंचाई, जो जो जैसे जैसे आ रहा था। तो अभी चाचा चाची आए नहीं थे, वो लोग भी आगे आ जाएंगे। फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, अपने सारे भाइयों के साथ फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ पे एंट्री होती है बॉस की। मैंने बॉस को राखी बांधी। इसको मैं बॉस इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये फार्मा कर रहा था मेडिकल्स में, अपने सीनियर को बॉस कहते हैं, तो वो लाइन मुझे एक बार इसने बताई थी, तो मुझे काफ़ी फ़नी लगी थी, तब से मैं उसको बॉस कहती हूँ। बाकी कई बार मैं स्टोरी पे लगा देती हूँ, तो वही कहते हैं कौन सी कहाँ पे जॉब करती है, वो कौन सी कंपनी के बॉस हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसी मजाक में एक दूसरे को प्यार से कहते हैं। और यहाँ पे कुछ कैंडिड फ़ोटोज़ भी थी, फ़नी फ़ोटोज़ भी थी, क्योंकि फ़ोटोज़ के साथ साथ हम लोग की बातें भी चल रही थी, जो कि काफ़ी प्यारी आई हैं। अगर हम बाद में इन सब फ़ोटोज़ को उठा के देखते हैं तो बिल्कुल मेमोरी की तरह काम आती हैं। यहाँ पे हमने भैया के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, टीका लगाया था, जो जो जैसे जैसे फ़ोटोज़ है वो लगाई है। सिंगल आपको मेरी फ़ोटोज़ बहुत कम देखने को मिलेंगी, 2-3 फ़ोटोज़ ही हैं सिंगल, क्योंकि खींच ही नहीं पाए थे, टाइम ही नहीं हो पाया था। लाइक सुबह तक तो आराम आराम से सब कुछ चल रहा था, और फिर शाम को बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था सब कुछ, तो उसमें समय नहीं मिल पाया। और ये मम्मी ने हम लोग के साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई थी, जो कि काफ़ी अच्छी आई थी। हम लोग लेडीज़ गैंग की पूरी फ़ोटोज़ थी। तो जो जो फ़ोटोज़ हमें जो जो मिली है, बाकी जो ग्रुप फ़ोटोज़ है जिसमें सब कैप्चर हो रहे हैं, तो हमने वो सब कैप्चर करने की कोशिश करी है। और हम सबको काफ़ी मज़ा आया। हमारा रक्षाबंधन खूब मस्ती भरा और मेमोरेबल बीता है, तो सबने खूब इन्जॉय किया। यहाँ पे चाचा भी आ गए थे, चाचा जी यहीं पे आ गए थे इस बार। फिर हमने दीदी ने, बुआ लोगों ने, सबने चाचा जी को राखी बांधी और
मेरे छोटे भाई बहन आए थे, उन्होंने भी राखी बांधी और इसी तरीके से हमारा रक्षाबंधन अच्छा होता चला जा रहा था। कुछ कुछ फ़ोटोज़ नहीं, आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी मिलेंगी जो कैंडिड है, क्योंकि हम लोग मोमेंट में इतना एंजॉय करने में बिजी हो गए थे कि बैठ के एक साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई। कुछ ना कुछ कोई कह रहा है, कोई कमेंट कर रहा है और सब हंसते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको हमारी सारी फ़ोटोज़ रैंडम और कैंडिड और हंसती हुई आई हैं। और ये मेरी छोटी बहन है, मेरे चाचा की बेटी। तो उसने राखी बांधी आके, फिर उसने मुझे राखी बांधी, मैंने उसे राखी बांधी। कहते हैं ना, ये रक्षाबंधन ज़रूरी नहीं सिर्फ भाई बहन का त्यौहार है, ये हर उस एक इंसान का त्यौहार है जो आपकी रक्षा करता है या फिर आपकी कभी ना कभी कैसे न कैसे ज़िंदगी में मदद करता है। भाई का तो पर कह ही सकते हो, क्योंकि भाई तो हमेशा ही रक्षा करते हैं, बट बहन भी बहन की रक्षा कर सकती, माँ भी बेटी, पिता, हर कोई रक्षा करता है। तो हमें सबके साथ मिल बांट के इसको मनाना चाहिए। और हमारी लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं या फिर हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आते हैं, तो हमें उनको भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ मिल के ही यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। कोई अकेला कभी सरवाइव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ थी, मैंने उन सबको ऐड ऑन कर दिया है। आप उन सारी फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। मेरा व्लॉग आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्या करूँ, बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत बिज़ी, बेस्ट टाइम टेबल है मेरा। तो उन सब के बीच में रह के मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर इसके बाद मम्मी चली गई थी मामा के घर, तो ये मम्मी और मामा की फ़ोटोज़ हैं। मम्मी ने भी अपने भाइयों के साथ अपना त्यौहार मनाया। चाची भी चली गई थी मामा के घर, उन्होंने अपने भाइयों के साथ त्यौहार मनाया। ये भाई बहन का त्यौहार है, तो सबका मन होता है अपने अपने भाइयों से मिलने का और उनके साथ अपना त्यौहार मनाने का। ऐसा था हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार, जो कि अभी भी चलता चला जा रहा है। और सबने सबको राखी बांधी, मैंने अपने सारे भाइयों को राखी बांधी। हम बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधे, तो बहनों ने भी एक दूसरे को राखी बांधी। बुआ लोग आ गई थी दोनों, तो उन लोगों ने राखी बांधी। और बड़ी बुआ नहीं आ पाई थी, तो पापा उनके वहाँ राखी बंधाने गए थे। पापा चाचा को बुआ लोगों ने सारी राखी बांधी, मम्मी को राखी बांधी, बुआ लोग हमको भी राखी बांधती। तो ये देखिए मेरी राखी, और फिर हम बहन बहन भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो ये उसी की राखी हैं, और ये मेरी मेहंदी है, और ये मेरी चूड़ियाँ हैं। कैसी लग रही हैं आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। और मैं अपना फ़ोन लेने यहाँ पे आई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी सब लोग नीचे खाना वाना खा लिए हैं और मम्मी अभी निकल चुकी है। मम्मी को भी मामा के वहाँ जाना है, चाची अभी पे हैं, चाची को मामा लेने आ रहे हैं, बुआ भी हैं अभी। और ये कार्यक्रम यूँ ही चलता चला जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जैसे कान्हा जी को राखी बांधी, उसकी तो फ़ोटो भी नहीं ले पाए। भगवान को राखी रखी, राखी का समय देर से था 1:40 के बाद, तो सब कुछ पहले तो बहुत स्मूथली जाता, हम लोग के पास बहुत सारा टाइम था। फिर अचानक से जब जैसी टाइम हुआ, तो ये करना है, तैयार होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसके चक्कर से ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और मेरा फास्ट था, तो जितने लोगों का व्रत था, मेरा, चाची का, मम्मी का, दीदी का, तो हम लोगों ने शरबत पी लिया है। और ये था मेरा सूट। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरी मेहंदी, जो कि बहुत ही प्यारी रची है, अच्छी लग रही है। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है मेरी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ। और ये व्लॉग अभी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर कुछ और शॉर्ट्स मिलते हैं तो मैं उनको ऐड करती हूँ, वरना फिर इसको अपलोड करूँगी। बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड करती हूँ, बट उनको अपलोड कर नहीं पाती हूँ। लेट्स सी, स्टेमिना रहेगा और याद रहेगा तो डेफिनेटली इसको पोस्ट करूँगी। और ये देखिए टीका, बुआ ने बहुत बड़ा टीका लगा दिया, बट टीका उस टाइम पे छुटाया नहीं जाता है जब लगाया जाता है, तो इसीलिए तब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ। और इसके बाद में फिर से इनएक्टिव हो गई थी, क्योंकि कुछ रील्स बनाने लगी थी, उनको मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया। आप वहाँ पे जाके अपना प्यार दिखा सकते हैं और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।